नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मीनाक्षी बुलेटिन में साथ है, लेकिन आपको उन्नाव की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल उन्नाव को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला कहा जाता है और साक्षी महाराज यहां से लगातार सांसद हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जबकि इंडी गठबंधन ने अनु टंडन को टिकट यानी कि कांग्रेस के खाते से वो मैदान में है। आखिर वहां की जनता क्या कह रही है, किस पर भरोसा जता रही है, देखिए सृष्टि पांडे की रिपोर्ट में। तो उन्नाव पहुंचे हैं और रोड से रिपोर्ट में आपको यहाँ की हम तस्वीरें और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को, कौन जीतेगा? साक्षी महाराज जीतेंगे। साक्षी महाराज, क्या वजह देख रहे हैं? बढ़िया है लोकेशन, काम अच्छा किया। हाँ काम अच्छा। अनु टंडन का क्या होगा फिर? बेकार बेकार है। क्यों, क्या वजह है? सपा कहीं पर है ही नहीं, बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो सब कहने की बातें हैं, हम आ गए तुम आ गए, कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और भी आगे आप लोग बताइएगा भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार उन्नाव? बीजेपी क्या वजह, क्या देख रहे हैं? विकास का मुद्दा चल रहा है, उसी के हाँ विकास के बल पे वोट होगा। जी बिल्कुल। इधर कुछ फल विक्रेता भी हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन जीतेगा इस बार, क्या दिख रहा है आपको? बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। आए, क्या वजह लग रही है? माहौल क्या बढ़िया है, माहौल काम बढ़िया कर रहे हैं, जब जीतेंगे। अच्छा, इधर और भी आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी 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 ओनली बीजेपी बस ओनली बीजेपी, कुछ नहीं, नानू टंडन ना कोई नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं और भी कुछ फल विक्रेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? उन्नाव में हम लोग पहुंचे हैं जानने के लिए, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अखिलेश। क्या वजह देख पा रहे हैं? उसके काम अच्छे हैं और क्या। और साक्षी महाराज की अगर बात की जाए तो? हाँ वो भी ठीक है आदमी, लेकिन जीत किसकी लग रही है? जीत तो इस बार उन्नाव से उसी की होगी। अखिलेश की। चलिए आप लोग बताइएगा भाई साहब, कौन जीतेगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, माहौल जो है साक्षी महाराज के पक्ष में भी है फिलहाल दिख रहा है जी। अच्छा, क्या वजह, क्या देख रहे हैं? नंबर पे अनु टंडन दूसरे नंबर पे जी। रेस में है, मतलब लगा रेस में है लगातार, रेस में है लगातार। और फाइट भी कर रही, जीत भी सकती है अनु टंडन, जीत भी संभावना है, जीत की। संभावना पूरी है। और अभी आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं जरा। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, क्या माहौल है उन्नाव में, आपके इलाके में? अब देखो कौन जीते भाई। क्या कुछ देख के तो लग रहा होगा ना? जीतेगा कौन? मोदी जीतेगा और कौन जीतेगा, और क्या? काहे मोदी जीतेंगे? अब उसकी सरकार है, वही जीतेगा, और कौन जीतेगा? वोट तो जनता ही देगी। अब वोट दे, अब बेईमानी जीते, कैसे जीतेगा वही? वोट से जीते या बेईमानी जीते, जीतेगा वही, मोदी जीतेंगे। जीतेगा वही। चलिए और भी आगे चलते हैं, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आपसे अगर जानना चाहें उन्नाव के बारे में, क्या लग रहा है, किसकी जीत इस बार हो सकती है? सपा की। सपा की। क्या वजह? लोग कह रहे हैं कि अनु टंडन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है या फिर दिखती नहीं है। नहीं, गलत बात है, एक्टिव हैं और सोशल पे भी काम करती हैं, मतलब और अच्छी हैं लेडीज। साक्षी महाराज की अगर बात करें, मुझे वो सही नहीं लगते। सही नहीं लगता। नहीं, वो कोई काम अच्छा नहीं करवाते हैं। अच्छा, और भी लोगों से क्या चाचा, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? साक्षी जीतेगा। क्यों, क्या वजह देखते हैं? वजह बीजेपी के वजह से जीतेगा, लहर की वजह लहर की वजह से। से। काम की बात करें तो काम भी कोई गलत नहीं है, काम ठीक है। काम ठीक है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? थोड़ा बताइए, क्या माहौल है आपके इलाके में? बढ़िया, हम मोदी जी जीतेंगे अपने। मोदी जी। हाँ। क्या वजह है? वजह नहीं मालूम। हाँ, काम हुआ जी। क्या वजह है? सरकार उन्हीं की है, बदलाव जीतेंगे वही। हाँ, रोजगार ज़्यादा हो गया। चलो आप लोग भी तो, बात करिएगा, थोड़ा बताइएगा क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? मैम हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बिल्कुल। तो अभी तो उन्होंने अपने गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी आई हैं, अनु टंडन, कांग्रेस छोड़कर सपा में। हाँ अनु टंडन अनु टंडन यहाँ से निकलेंगे हमारे हिसाब से, बिल्कुल। जो मौजूदा सांसद यहाँ पर रहे, उनके कामकाज की बात करें। उनके भी काम अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने किया है अपने हिसाब से, वो भी सही है, हमारे हिसाब से ये सही है। क्या भाई साहब लग रहा है, कौन जीतेगा? कुछ बताइए। साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी तो खुल के बोलिए ना। हाँ, साइकिल जीतेगी। क्यों जीतेगी, ये भी बताइए। जीतेगी। आप बताइए। हाँ, इंडिया गठबंधन। क्या वजह? अनु टंडन रेस। अनु टंडन सबके काम करती है, आग जलने वालों का पाइप लगवाती है, सेवा शादी बारात में सहायता करती है, इसलिए। साक्षी महाराज की बात की जाए तो? साक्षी महाराज कुछ नहीं।
बेकार प्रत्याशी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सीधे तौर पर इस रोड से रिपोर्ट में ये देखा कि यहाँ पर मिली जुली जो रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग साक्षी महाराज के पक्ष की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अन्नू टंडन पूरी तरीके से रेस में है और जीत भी सकती हैं। ये दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। तो यूपी के उन्नाव से आपने रोड से रिपोर्ट देखी कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। अब आपको मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा क्षेत्र का मूड दिखाते हैं, जहां जनता की नब्ज टटोलने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे। तो वहां रोड किनारे ढाबे पर बने लोगों का क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में किसे जिता रहे हैं बैतूल लोकसभा क्षेत्र से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में प्रचार पे पार्टी अपनी ताकत झोंक रही हैं और फिलहाल हम बैतूल लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कि हम हाईवे से गुजर रहे थे। इस दौरान रोड से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और रोड किनारे बने जो ढाबे हैं वहाँ पर जो जनता आती है, रुकती है, नाश्ता करती है, खाना खाती है, उन तमाम लोगों से हम उनकी राय जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं। पहले हम बात करते हैं जो भैया यहाँ अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर नाश्ता करने रुके थे। भैया, किसकी सरकार लग रहा है इस बार बनेगी? सर, मोदी सरकार। क्यों? मोदी सरकार ने काम ऐसे किए हैं कि मोदी सरकार आएंगी। और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में भी मोदी सरकार ही आए। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर समेत बैतूल में कौन जीतेगा? बैतूल में उइके जी। अच्छा, हाँ, मतलब इस बार 29 सीटें जीत जाएंगी। बिल्कुल 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 सर। आप कहाँ यहीं के रहने वाले? हाँ, यही बैतूल से हैं? बैतूल से। भैया, आप बताओ, आप भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं ढाबे पे, आप लोग बैतूल के रहवासी हैं, क्या लग रहा है, क्या है जनता का मूड, लोग क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार आएगी। अच्छा, पूरा भरोसा? पूरा भरोसा। वजह क्या है ऐसी? वजह मोदी जी के काम बोलते हैं और मोदी जी काम ही ऐसे करते हैं कि उनको बोलना नहीं पड़ता। और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में मस्त स्थिति है। और बैतूल सीट की बात करें तो क्या? टीडीपी के। अच्छा, तो आपको लग रहा है काम हुए हैं जमीनी स्तर? हाँ, काम हुए। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, दो लोग हैं, दोनों का साफ तौर पर ये कहना है कि मोदी सरकार रिपीट होगी, इनका कहना है। ये कुछ और लोग ढाबे पर यहाँ पर हैं, इनसे भी मैं इनके साथ चर्चा करूँगा, बैठ कर यहाँ ढाबे पर बात करेंगे। ढाबे पर जब बात निकलती है तो दूर तलक भी जाती है, क्योंकि बहुत इत्मीनान से बात होती है। आप बताओ भैया, क्या मूड है देश का, जनता का क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार? जनता का जो मूड है, फिर से भाजपा आएगी और मोदी जी आएंगे, क्योंकि आप ढाबे बैठे, चाय वाले मोदी जी फेमस है देश में, फिर से वही चाय वाले मोदी जी दोबारा आएंगे यहाँ पर। अच्छा जी हाँ। क्यों, आखिर क्या ऐसा है उनके व्यक्तित्व में, या क्या उन्होंने ऐसा किया है कि फिर से मोदी सरकार, फिर से 400 पार? मोदी जी के बारे में तो हम जितना यानी निःशब्द है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना बोले उतना कम है, क्योंकि यहाँ देश के जो विकास किया उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं में गंगा की तरह उनका सारा जो वर्चस्व है वो लहरा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीट है यहाँ पर, पिछले बार 28 भाजपा जीती थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो 29 में से 29 आने की संभावना है पूरी, फिर से हमें। अच्छा जी हाँ, मतलब बैतूल से लगा हुआ छिंदवाड़ा भी है, वो भी जीत जाएंगे? छिंदवाड़ा में जो अभी देख रहे इस समय कमलनाथ जी के जो विधायक थे, वो पार्षदगण थे, कांग्रेसी के जितने भी थे, ये सारे तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी